हिमालय की तलहटी में बसा एक प्राचीन कस्बा था, शमशेरपुर। यहाँ सदियों पुरानी पत्थरों की गलियां और लकड़ी से बने पुराने मकान आज भी अपनी कहानी कहते थे। कस्बे के ऊपर एक पहाड़ी पर एक प्राचीन किला खंडहर के रूप में खड़ा था, जिसके नाम पर ही इस जगह का नाम शमशेरपुर पड़ा था। ये भारत की उन पुरानी बस्तियों में से एक थी जहाँ मौसम बदलते ही जीवन का रंग भी बदल जाता था। इसी कस्बे में रहते थे दो भाई, हरिया और मोहन। उनके घर पास पास थे, लेकिन जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग। हरिया बड़ा भाई था, उम्र लगभग 50 वर्ष। वो सुबह जल्दी उठकर कस्बे के मुख्य चौक में अपनी छोटी सी किराने की दुकान खोलता। उसकी दुकान में केवल जरूरी सामान होता, गेहूं का आटा, चावल, दालें, सरसों का तेल, नमक, चीनी और सर्दियों के लिए कुछ मोटे कपड़े। गर्मियों में जब चीजें सस्ती होती, वो थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता। वो अक्सर कहा करता, भाई, जिंदगी में सब्र और जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। जो मिले उसी में खुश रहो और आज की कमाई से कल के लिए कुछ बचा लो। हरिया की पत्नी सुमन और उसके दो बच्चे, छोटा बेटा राजू और बेटी पिंकी, सादगी से रहते थे। वे पुराने लेकिन गर्म स्वेटर पहनते। घर हमेशा गर्म रहता, क्योंकि हरिया सर्दी से पहले लकड़ियां जमा कर लेता था। शाम को पूरा परिवार साथ बैठकर गर्म रोटी सब्जी खाता और पुरानी बातें करता। मोहन छोटा भाई था, उम्र लगभग 45 वर्ष। वो पास के शहर में नौकरी करता और हफ्ते में 2-3 दिन शमशेरपुर आता। मोहन को नई चीजें और फैशन बहुत पसंद था। वो हंसते हुए कहता, भैया, तुम तो पुराने जमाने में जी रहे हो। बाजार में कितनी सुंदर जैकेट, डिजाइनर स्वेटर और ब्रांडेड जूते आए हैं। सर्दियों में स्टाइल भी तो चाहिए। मोहन की पत्नी नीतू और उसके बच्चे, बेटा विक्की और बेटी रिया, नए कपड़े, मोबाइल फोन और बाहर का खाना पसंद करते थे। मोहन अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं चीजों पर खर्च कर देता। घर का फ्रिज भरा रहता, लेकिन अनाज कम ही होता। वो सोचता, जिंदगी एक बार मिलती है, मजे करो। जमा करने से क्या होता है, कल का क्या पता। एक साल गर्मियां खत्म होने से पहले ही मौसम ने करवट बदल ली। अक्टूबर के अंत में ही भयानक ठंड बढ़ने लगी। नवंबर आते आते बर्फबारी शुरू हो गई। शमशेरपुर के आसपास के रास्ते बंद हो गए और शहर से ट्रक आना नामुमकिन हो गया। बाजार में अचानक महंगाई आसमान छूने लगी। जो आटा पहले 50 रुपए किलो था, वो 120 रुपए का हो गया। सरसों का तेल 3 गुना महंगा हो गया। मोटे कपड़े और लकड़ियां तो सोने के भाव बिकने लगी। लोग सुबह सुबह दुकानों के बाहर कतार लगाते, लेकिन सामने स्टॉक खत्म का बोर्ड टंगा रहता। गरीब परिवारों को रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी और रातें ठंड में कांपते हुए कटती थीं। मोहन का घर पहली बार इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा। उसके पास केवल 2 दिन का राशन बचा था। कपड़े नए थे, लेकिन पतले, दिखावे के लिए, गर्मी के लिए नहीं। विक्की और रिया रात में ठंड से रोने लगे। नीतू घबरा कर बोली, अब क्या होगा, तनख्वाह तो महीने के आखिर में मिलेगी। मोहन ने शहर जाने की कोशिश की, लेकिन बसें बंद थीं और रास्ते बर्फ से ढके थे। तीसरे दिन मोहन बर्फ में पैर डुबोता हुआ हरिया के घर पहुंचा। हाथ पांव सुन्न थे। उसने दरवाजा खटखटाया। हरिया ने दरवाजा खोला और सब समझ गया। अंदर आजा भाई, उसने बिना कुछ पूछे कहा। घर के अंदर अंगीठी जल रही थी। सुमन अदरक वाली चाय बना रही थी। राजू और पिंकी खेल रहे थे। कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरों पर संतोष था। हरिया ने मोहन को अपना मोटा पुराना स्वेटर पहनाया और गरम चाय दी। मोहन की आंखें भर आईं। भैया, मैं बर्बाद हो गया। हर वक्त नई चीजों की चाह ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। अब कुछ नहीं बचा। हरिया ने उसका कंधा थपथपाया। रो मत मोहन, ये सर्दी भी गुजर जाएगी। मैंने गर्मियों में थोड़ा ज्यादा जमा कर लिया था, सबके लिए काफी है। चल, तेरे घर चलते हैं। दोनों भाई मोहन के घर गए। हरिया अपने घर से आटा, दाल, तेल और लकड़ियां ले आया। नीतू ने हरिया के पैर छुए। बच्चे खुश हो गए। उस रात मोहन के घर में भी अंगीठी जली, गरम रोटियां बनी और सबने मिलकर खाना खाया। आने वाले दिनों में हरिया ने अपनी दुकान से जरूरतमंदों को उधार देना शुरू किया और मुनाफा कम रखा। मोहन भी उसके साथ मदद करने लगा। धीरे धीरे शमशेरपुर इस मुसीबत से बाहर निकल आया। मार्च में जब बसंत आया, बर्फ पिघली, रास्ते खुले और कीमतें सामान्य हुई, तो मोहन ने हरिया से कहा, भैया, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। अब से मैं भी गर्मियों में जमा करूंगा। दिखावे से ज्यादा जरूरी है घर की गर्मी और पेट का भरा होना।